अथक परिश्रम किया। महाराज जी की दीनता नम्रता का वर्णन कहां तक किया जाए। शुरू शुरू में सत्संग जब चला तो ज्ञानी नहीं था, हम लोगों को गुरु को ऊंचा स्थान देना चाहिए नहीं देना चाहिए। पंथड़ी में एक बार सत्संग हुआ, महाराज जी ने सत्संग प्रारंभ किया, सत्संगी आते रहे, गांव के लोग आते रहे बढ़ते रहे, महाराज जी पीछे हटते रहे। जहां बिछौना बिछाया गया था वहां संगत बैठती रही। आखिर में देखा गया कि महाराज जी धूल में बैठे हैं और संगत पीछे में बैठी। कहने का मतलब यह है कि दीनता नम्रता तो कूट कूट के भरी थी। किसी तरह का पद का अहम बिल्कुल नहीं था महाराज जी को। गांव गांव सत्संग करने जाया करते थे महाराज जी, पैदल या साइकिल से। उस समय मोटरसाइकिलें थी नहीं। और आप देखें कि जब यहां पर विष्णु आश्रम का उद्घाटन हुआ तो मैंने चौकी डलवाई और बाकी यहां मैंने कुर्सी मंगवाई अन्य लोगों के लिए। महाराज जी ने कहा क्या जितने अतिथियों को आपने बुलाया है और चौकियां मंगवाओ। एक ही आसन पर महाराज जी ने बिठाया सबको। डॉक्टर परशुराम सांसद, डॉक्टर रंजीत, बहुत से गणमान्य व्यक्ति थे उद्घाटन में। अपने ही बराबर आसन पर बिठाया महाराज जी ने। इन्हीं किसी तरह का अहम भाव नहीं था पद का। सबको सबके साथ समान व्यवहार करते थे महाराज जी। एक बार हमारे बरखेड़ा के भाई सत्संगी भाई डालचंद ने अपने ससुराल में सत्संग रखा। वहां सत्संग महाराज जी ने सुनाया। उसके बाद डालचंद ने कहा कि महाराज जी जय गुरुदेव के शिष्य हैं, वो भी सत्संग सुनना चाहते हैं। बोले ठीक है बेटा बुलाओ। तो महाराज जी ने अपने ही आसन पर बराबर बिठा करके उनसे कहा बेटा सत्संग सुनाओ। कहने का मतलब यही किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं था ऊंच नीच का कि हम गुरु हैं ये शिष्य हैं। और वास्तव में कोई भेद होता ही नहीं। गुरु गुरु तो एक आई, तुम कैसे जानो अलग हो। लेकिन जिसके अंदर वो साधना होगी, जिसके अंदर वो भाव होगा, वही ऐसा कर पाएगा। बरखेड़ा जब मैं पहुंच जाता था तो महाराज जी यही सोचा कर पता नहीं इतना प्रेम से कुछ न कुछ खिलाते रहते थे दिन भर। पहली बार मैं बरखेड़ा गया तो महाराज जी ने नल से पानी भर दिया। कहा चलो मास्टर नहाओ चल के। मैंने पानी भर दिया। मैंने हाथ जोड़े महाराज जी मुझे तो नरकों में ठिकाना नहीं मिलेगा। आपका निकला हुआ पानी मैं इस्तेमाल करूंगा नहाने में, क्षमा करें महाराज जी। मैंने पानी निकाला, महाराज जी को पहले नहलवाया, उसके बाद में नहाया। तो कहने का मतलब यह है कि महाराज जी के अंदर इतनी बड़ी दीनता थी, नम्रता थी, किसी तरह का ऊंच नीच का भाव था ही नहीं।
हमारे नानक साहब ने अपनी बारे में कहा है, धर्म का भेदभाव ढकोसला है, ना कोई किसी से ऊंचा है ना कोई नीचा, हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। सब हमारे भैया बहन हैं। ये द्वैत भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये जो परिवार का रिश्ता है, ये पिछले जन्म का लेन देन का हिसाब है। हमारा लेन देन का हिसाब है परिवार से। कोई पत्नी बन के आ गया, कोई पुत्र बन के आ गया, कोई भाई बन के आ गया, कोई बेटी बनकर आया, कोई बहू बनकर के आ गया। ये सब पिछले जन्म का लेन देन का हिसाब है। वो अपना हिसाब लेने के लिए परिवार में इकट्ठे हुए हैं। सब परमात्मा के जीव हैं। ये केवल दिखावे का रिश्ता है। ये परिवार का मोह और आसक्ति, ये मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरी बेटी है, ये मेरा मकान है, मेरी जायदाद है, यही सब तो हमारे आत्मिक उन्नति में बाधक है। तुलसीदास जी ने रावण कहा है, मैं मोर तोड़ते माया जीव ने जीव निकाय। मेरा तेरा का जो भाव है, ये माया ने सबको बस में कर रखा। इसलिए हमें मोह और आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। सभी परमात्मा के बंदे हैं। देखो तुलसीदास जी ने रामायण में कह दिया है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। दो ही तरीके के जीव हैं संसार में, जड़ चेतन, वो सब राम में समय परमात्मा छाया हुआ है। अब जरा विचार करने की बात है, जो समय परमात्मा समाया हुआ है, तो ये भेदभाव हम क्यों रखें, ये भेद दृष्टि हम क्यों रखें? सभी में परमात्मा समाया हुआ, हमारे अंदर ही परमात्मा है, दूसरे के अंदर ही परमात्मा है। ये लिंग भेद भी हमें केवल दिखावे का, स्त्री पुरुष का जो खोल हम पहने हुए हैं, ये केवल संसार काम चलाने के लिए इस काल भगवान ने हमको मुंह में फंसाने के लिए ये रचना कर दी। आत्मा में कोई लिंग भेद नहीं होता। ऐसा नहीं कि पुरुष की आत्मा अलग हो, स्त्री की आत्मा अलग हो, उसमें कोई लिंग भेद हो, कोई लिंग भेद नहीं। ईश्वर कांड जैसा पुरुष में है वही स्त्री में है। रामायण में सोच कह दिया, हर व्यापक सर्वत्र समाना पर्यंत प्रकट हो ही में जाना। परमात्मा हर जगह व्यापक रूप से मौजूद है और समान रूप से, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सभी के अंदर मौजूद है। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चींटी के अंदर ही परमात्मा का अंश उतना ही है जितना कि हाथी के अंदर। ऐसा नहीं कि हाथी हो तो जानवर तो परमात्मा का अंश बहुत बड़ा होगा, चींटी हो छोटा जीव है उसके अंदर परमात्मा का अंश बहुत छोटा होगा, कम होगा, ऐसा नहीं। परमात्मा का अंश समान रूप से सभी में, समय बराबर है। देखो रामायण में दुर्योधन ने स्पष्ट कर दिया है, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरा संसार मुझे श्री राम में लगता है, श्री राम में सब जानी, पूरा संसार सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। तो कहने का मतलब यह है, किसी तरह का द्वैतभाव, हम परमात्मा को अपने से अलग माने बैठे। हम परमात्मा एक हैं, परमात्मा अंश है, परमात्मा दोनों हमारे इसी मानव घटे मौजूद है। ये भेद हमारे अंदर दृष्टि खराब है हमारी, हम भेद समझते हैं।
कोई भेद नहीं। और रहा सवाल गुरु शिष्य का, गुरु शिष्य में भी कोई भेद नहीं। भजन शिष्य को भी करना है, गुरु को भी करना है। गुरु भी किसी के शिष्य हैं। कहने का मतलब यह है, वाणी में आता है, पहले दाता सिद्ध भया जिन तनपन अर्पा शीस, पाछे दाता गुरु भया जिन नाम किया बख्शीस। अरे दाता तो पहले शिष्य बना, शिष्य ने तन मन धन सब कुछ गुरु को अर्पित कर दिया, तब गुरु ने नाम दिया, पहले नहीं। अपने को समर्पित कर दिया, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, तब गुरु ने नाम की बख्शीश की, इससे पहले नहीं। हम भी वचन दे चुके हैं। आज महाराज जी का जन्मदिन है, तो अगर हमारे अंदर कुछ कमी है, कुछ ढील है, हमें अपना सुधार करना चाहिए। हमने नामदान लेते समय जब गुरु को साक्षी करके वचन दिया, मैंने आपको तन भी दिया, मैंने मन भी दिया, धन भी दिया। अगर आपने जबान से दिया, सच्चे भाव से तमन नहीं सौंपा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप ऐसे रहेंगे, जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे आप। गुरु की तरफ से कुछ मिलने वाला नहीं। गुरु छल कपट से नहीं रिश्ते, गुरु सच्चाई पे रिश्ते हैं। सच्चे भाव से अगर आपने तन दिया, मन दिया, धन दिया, तब तो आपको कुछ मिलेगा। अगर हमने जबान से कह दिया, जीवन को मैंने सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, तो तान पता मेरा है गुरुदेव तुम्हारे। जबान से कहने से नहीं, सच्चे भाव से अपने जीवन को समर्पित करो। जब तक सच्चा समर्पण शिष्य का नहीं होगा गुरु के प्रति, कुछ नहीं मिलेगा उसे गुरु की तरफ से। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है, परमात्मा केवल भाव का भूखा है, उसे कुछ नहीं चाहिए। गुरु ने भूखा तेरे धन का, उन पर धने भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे। आपकी भलाई के लिए, आपके कर्म काटने के लिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म। संचित कर्म वो कर्म होते हैं जन्म जन्मांतर पता नहीं कितने जन्म के इकट्ठे हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म जो पिछले जन्म हमने कर्म किए वो प्रारब्ध बन के आ जाते हैं, उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। यह लोग दुनिया वाले कहते हैं भाग्य। भाग्य का निर्माता हमारा और कोई थोड़ी, हम ही हैं। हमने पिछले जन्म जैसे कर्म किए वही हमारा भाग्य बनकर के इस जन्म में आ गया। पिछले जन्म के कर्मों का फल ही हमें इस जन्म में मिलना है। कैसे मानेंगे आप? मैं एक उदाहरण देकर के आपको बताने का प्रयास करूंगा। गुरु नानक साहब एक जगह सत्संग करने गए, 1 महीने का सत्संग रखा, तो वहां नाना साहब का एक शिष्य था, उसने बुलाया था, 1 महीने का सत्संग लगवाया था। उसका एक मित्र था, तो रोजाना सवेरे को निकलते गए, चलो भैया मित्र हमारे गुरुजी आए हैं और चलो भाई सत्संग सुनो, सत्संग जीवन में कल्याण हो जाता है। मित्र आता, रास्ते में वेश्या का घर पड़ता था। जब वेश्या घर पड़ा, मित्र जो था उसका वेश्या के यहां चला गया। जो शिष्य था गुरु जी का वो सत्संग सुनने के लिए चला गया। लगातार 29 दिन तक यही हाल रहा।
दोनों मित्र साथ साथ निकलते, लेकिन वेश्या घर आने पर मित्र वेश्या के यहाँ चला जाता और वो शिष्य जो था वो अपने गुरु जी के सत्संग में चला जाता। केवल एक दिन शेष रह गया तो उसने कहा, मित्र मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, केवल आज ही का दिन शेष बचा है, आज ही गुरु जी का सत्संग होगा, फिर नहीं होगा। कम से कम एक बात तो एक दिन तो सत्संग सुन लो मेरे महाराज जी का। दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन जब बेचा घर आया शिष्य को नहीं, शिष्य ने प्रयास किया लेकिन मित्र को रोकने का, लेकिन नहीं रुका, मित्र चला गया, शिष्य चला गया सत्संग में। अब संयोग की बात उस दिन बेचा थी नहीं, तो मित्र लौट आया अपने घर। अब जब घर लौट के आया तो टाइम कट नहीं रहा था, तो एक छड़ी से जमीन खोदने लगा, छड़ी से जमीन खोदने लगा, धीरे धीरे काफी गड्ढा हो गया। देखा कि एक छड़ी गड़े से टकरा गई, उसने फावड़ा से खोदा, एक कलश निकला। उस कलश के ऊपर एक सोने की मोहर रखी थी। उसने कहा चलो कोई बात नहीं। जब घड़ा खोला, कलश खोला तो सब राख भरी थी, केवल ऊपर ढक्कन पर एक मोहर सोने की थी। चलो भाई सोने की एक मोहर तो मिली। थोड़ी देर में उसका मित्र लंगड़ाता हुआ आया। पूछा मित्र ने क्या हो गया? अरे भाई क्या बताएं, सत्संग से लौट रहे थे, रास्ते में कांटा लग गया, कांटा चल गया, दर्द के मारे हम परेशान हैं। तो कहा अरे भैया आप हमें सत्संग में ले जाना चाहते थे, क्या मिला आपको सत्संग से? अरे आपने 1 महीना सत्संग सुना, आपको कांटा लगा, दर्द से आप परेशान हैं, और मैं एक दिन सत्संग में नहीं गया, मुझे सोने की एक मोहर मिली। और उस शिष्य के अंदर बड़ा ही बेचैनी महसूस हुई। क्या संसार में ऐसा ही होता है? क्या अच्छा कर्म फलीभूत नहीं होता? क्या कलयुग में बुरा कर्म ही फलीभूत होता है? उसने कहा मैं से नहीं मानता, मैं गुरु जी से अवश्य पूछूंगा। मित्र को साथ में लिया, गुरु जी के पास दोनों पहुंचे। शिष्य ने कहा गुरु जी मेरी पहली सुलझा दीजिए, मैंने 1 महीना सत्संग आपको सुना, मुझे इसके बदले में क्या मिला? कांटा। इसने सत्संग नहीं सुना, 29 दिन तक बराबर बेस्या के यहां जाता रहा, बुरे कर्म करता रहा, और फिर इसे सोने की एक मोहर मिली। क्या कारण? नानक साहब ने बड़े ध्यान से देखा, फिर बताया कि बेटा पिछले जन्म में तुम बेरहम बादशाह थे। शिष्य से कहा, क्यों नानक साहब का शिष्य था, उसे कहा पिछले जन्म में तुम एक बेरहम बादशाह थे, तुमने पता नहीं कितनों को सूली दिलवा दी, फिजूल में, उनका कोई कसूर नहीं था, फिर सूली दिलवा दी, फांसी दिलवा दी। अब चूंकि आप सत्संग में आ गए, आपने 1 महीना सत्संग सुना, सारे कर्म कट गए आपके, नहीं तो पता नहीं कितनी बार आपको सूली दी जाती, कितनी बार आपको मारा जाता, तो आगे कर्म करते। सारे कर्म कट गए सत्संग में आने पर। बस हल्का सा कर्म रह गया, वो कांटे के, इन्हें सूली के बदले में सूल मिला, आपको कांटा मिला, कांटा चल गया आपके पैर में, उसी से आपका कल्याण हो गया। अरे 2-4 दिन दर्द होगा, आप सही हो जाए, कोई सी बात नहीं। और उसकी तरफ इशारा किया, इसने पिछले जन्म में सोने की एक मोहर दान में दी थी, इस जन्म में इसे घड़े भर सोने की मोहरें मिलनी थी। आप जानते हैं दान कितना महत्व है?
तुम 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनोगे तो तुम्हारी सुनेंगे। दान देकर के तो देखो कितना बढ़ता है। लेकिन हम तो ये समझते हैं हम अगर दान दे देंगे तो हमारा घट जाए, कभी नहीं घटता। तुलसी दक्षिण के पिए घटे न सरता नीर, दान किए धन ना घटे जो साय रघुवीर। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरता नीर। क्या नदी में से पक्षी पानी लेते हैं, क्या पानी कम हो जाता नदी का? नहीं, पक्षियों के पीने से पानी कम नहीं होता नदी में। हम ही अगर दान देंगे, हम ही अगर सेवा देंगे, हमारा कम नहीं होगा। दान किए धन ना करे जो सार, दान करने दान नहीं घटता, बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। इसलिए संतों ने कहा है, ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े धाम, दोनों हाथों लीजिए सज्जन को काम। नाव में अगर जल भरता है दोनों हाथों से लीचना चाहिए। अगर आप लीचेंगे नहीं, पानी नाव में से अगर लीचेंगे नहीं तो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार से धन दान की वृद्धि अगर आपके घर में होती है तो दोनों हाथ से दान करो, एक हाथ से नहीं, कभी कम नहीं पड़ेगा। ये हमारा केवल भ्रम है। राजा कर्ण हमेशा सोना दान करते थे, हमेशा सोना परमात्मा देता है दान करने के लिए। आप सेवा करके तो देखें, दान देके तो देखें, परमात्मा उससे ज्यादा आपको देगा, कई गुना देगा, बढ़ा के देगा। लेकिन हमें श्रद्धे नहीं, हमें भाव नहीं, हम समझते हमारा कम हो जाए, कभी कम नहीं हो सकता। परमार्थ में ताकि करने के लिए ये 3 प्रकार के कर्म हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं आपको, सांघिक कर्म तो जन्म में आते इकट्ठे हो जाते हैं। सत्संगी के लिए मैं बता रहा हूं, दुनियादार का आप सुनने पहले, फिर सत्संगी को मैं बताऊंगा। धृतराज ने कृष्ण भगवान से पूछा, मैं अंधा इस जन्म में क्यों बना? 100 जन्म पीछे की दिव्यदृष्टि मेरे पास है, मैं 100 जन्म पीछे तक का हाल जानता हूं। मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, किसी को लजाया सकता नहीं, और फिर मैं अंधा बना इस जन्म में। कृष्ण ने कहा कि कोई बात, 100 जन्म की दिव्यदृष्टि आपके पास है, अगर मैं बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। मैं इसे पीछे की दिव्यदृष्टि देता हूं, 100 जन्म से और पीछे की जन्म मैं दिव्यदृष्टि देता हूं, आप स्वयं देख ले। तो उन्होंने देखा, धृतराष्ट्र ने, 106 जन्म पीछे एक राजा के यहां राजकुमार थे। राजा का हुक्म था, कोई भी चीज बाजार में बिकने आती सब खरीदी जाती, निराश होकर कोई नहीं लौटता। जिसका नहीं बिकता उसका राजा को खरीदना पड़ता। राजकुमार को भेजा, देखो बाजार में कोई चीज बिकने से रह गई हो, वो ले आओ। सब कुछ बिक गया, कुछ बिकने के नहीं रहा। केवल एक पक्षी लिए बैठा था एक आदमी, उसका नहीं बिका। अब राजकुमार को तो खरीदने राजा को हुक्म था, कहा चलो मैं खरीदता तो हूं, लेकिन भैया ये तो बता दो, अगर ये पक्षी आप बेचने के लाए हैं इसमें क्या विशेषता? कहा पक्षी बहुत मीठी बोली बोलता, इसलिए मैं इसे बेचने के लिए लाया, इसमें विशेषता, इसकी बोली बहुत मीठी है। पक्षी को राजकुमार घर ले आया। राजकुमार ने कहा कि हमें अपनी बोली सुनाओ। अब पक्षी वियोग में था, अपने बच्चों के वियोग में, बच्चों से बिछड़ने पर वो अपने दुख में दुखी था, उसका गला रूंध गया, वो नहीं बोल सका।
राजकुमार ने बहुत कुछ प्रयास किया, नहीं बोला जब पक्षी, तो कहा कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा, नहीं तो तुम अपनी बोली सुनाओ। अब चूंकि जो वियोग में है, दुख में है, तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, मोह आसक्ति में जीव अंधा हो जाता है। वही पक्षी के साथ था। राजकुमार ने दोनों आंखें, दो गर्म सराई लोहे की गर्म की, और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। इस जन्म में ये राजकुमार दत्तात्रेय बना, और जो पक्षी था वो संजय बना। संजय को दिव्य दृष्टि मिली। संजय ने महाभारत का पूरा आंखों देखा हाल दत्तात्रेय को सुना। जो युद्ध में कुछ होता था, दिन भर युद्ध जो होता था, युद्ध का दिन भर का पूरा हाल बताता था, दत्तात्रेय की सुनाता था। तो कहने का मतलब ये कि चाहे किसी न पीछे का कर्म हो, उसका हमें भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन यहां आध्यात्म गुरु के शरण में आने से क्या लाभ है? आध्यात्म गुरु के शरण में आने से लाभ है संचित कर्म चाहे लाखों जन्म पीछे के हों, कितने निकृष्ट कर्म हो, नाम दान जिस समय मिलता है तुरंत माफ। नाम रूपी अग्नि में तुरंत जला दिए जाते हैं आपके कर्म, सबका भुगतान करा दिया जाता है। आप उनका भुगतान नहीं करना। इस जन्म में क्रियामान कर्म जो हम कर रहे हैं इस समय, वर्तमान कर्म जो हम करते हैं, इन्हें क्रियामान कर्म कहते हैं। तो नाम दान जो मिलता है तो कह दिया जाता है कि भाई नाम दान लेने से पहले कि सारे कर्म माफ। कैसे आपने कर्म किए हो, कितने ही निकृष्ट कर्म किए हो, बुरे कर्म किए हो, भले ही आप पापी हो, कोई बात नहीं, सब माफ। लेकिन नाम दान मिलने के बाद में कर्म खोटे ना हो। नाम दान मिलने के बाद में अगर कर्म खोटे किए आपने, तो उसका भुगतान करने के लिए आपको संसार में आना पड़ेगा, वो प्रारब्ध बन जाएंगे। और जो भाई पिछले जन्म में कर्म जिन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं, उनका भुगतान हमें करना। हाँ, इतना अवश्य है गुरु के शरण आने पर वो